हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी की प्रक्रिया बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे काफ़ी सारे वंश हम पढ़ेंगे आज, जिसमें कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पुष्यभूति, ठीक है, इसके संस्थापक थे। जो इसके चौथे राजा थे, चौथे नंबर के जो राजा थे वो थे प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन, जिनके एक पुत्र का नाम राज्यवर्धन और एक पुत्री का नाम था इनका राजश्री, और एक पुत्र का नाम था इनका, छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। आगे चलते हैं। देखिए, राजश्री के बारे में मैं कुछ आपको थोड़ा सा बता देता हूं, और इसके बारे में थोड़ी एक आपको कहानी भी मैं बताऊंगा क्या हुआ था। इनकी माँ का नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती इनकी माँ का नाम था। इनका विवाह जो था तय हुआ था गिरिवर्मन से, ठीक है। इनका विवाह जो तय हुआ था गिरिवर्मन से तय हुआ था, जो मोखरी वंश का राजा था। किसके? मोखरी वंश का राजा था। और ये मोखरी वंश कहाँ चलता था? ये मोखरी वंश चलता था कन्नौज में। कहाँ चलता था? कन्नौज में मोखरी वंश चला करता था। इनकी जो बारात आनी थी वो कन्नौज से थानेश्वर आनी थी, ठीक है। इसके विवाह जो है था और इसके साथ में रहा था गिरिवर्मन। पर इसके जो है, जब इन्हें पता चलता है, दो राजा थे, इनको ये पता चलता है, देवगुप्त और शशांक को ये पता चलता है कि राजश्री बहुत ही ज़्यादा सुंदर और थानेश्वर धन से संपन्न है। तो ये जो सोचते हैं कि शादी हमारी अब विवाह हो जाए राजश्री से, तो हमें सारा धन मिल जाएगा। ये इस चक्कर में थे। तो ये मालवा का राजा थे। कौन? देवगुप्त। मालवा जो उज्जैन में, ठीक है। एक बंगाल के राजा थे शशांक, ठीक है। ये जब ये आते, शशांक पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद में इनके पिता से कहते हैं कि हमें जो है राजश्री से विवाह करना है। तो राजश्री के पिता कहते हैं राजश्री से पता कर लो, अगर वो कहती हैं कि हाँ शादी करने के लिए आपसे, तो आपकी शादी करा दी जाएगी, और मना कर दिया तो आपकी शादी नहीं होगी। तभी जो है शशांक जो है राजश्री के पास जाते हैं, और जाने के बाद में उनसे जब कहते हैं शादी के लिए, तो वो डायरेक्ट उनसे मना कर देती है। क्यों? क्योंकि राजश्री जो है प्यार करने लगती है गिरिवर्मन से। गिरिवर्मन से राजश्री जो है प्यार करने लगती है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और उन्हें वापस आना पड़ा शशांक को। इस बात को देखते हुए शशांक को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तब ये जो है इनके पिता ने कहा, राजश्री के पिता ने कहा गिरिवर्मन से, जाओ और तुम बारात लेकर आओ, शादी विवाह की तैयारियां करते हैं। तब जो है विवाह की जो है इनका संपन्न हुआ, और इनका विवाह होने के बाद में दुल्हन जो है वापस जब लेकर आ रहे थे ये पूरी बारात के साथ में, तो इन पर अचानक एक हमला हुआ। हमला एक बहुत खतरनाक इनके ऊपर हमला हुआ, जिसमें कि राजश्री बच गई और बाकी सारे जो है सबको मार दिया गया, जिसमें कि गिरिवर्मन की भी मौत हो गई। गिरिवर्मन की जब मौत हुई, तो इसके बाद में राजश्री के जो भाई है राज्यवर्धन, वो पहुंचता है और कहता है कि मैं आप शशांक को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? शशांक के ऊपर इनको क्यों शक हुआ? क्योंकि शशांक ही आया था शादी करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है शशांक ने ही मारा हो। तो तब राजश्री ने कहा अपने भाई से कि मेरे पति की जो हत्या है वो शशांक ने नहीं, देवगुप्त ने की है। तो पहले जो है अपनी सेना जो है राजवर्धन जो है अपनी सेना शशांक के पास शशांक से जो है शशांक को मारने के लिए जाता है। जब राजश्री ने कहा कि देवगुप्त ने की है मेरे पति की हत्या, तो फिर अपनी सारी सेना को जो है देवगुप्त की तरफ को जो है मालवा की तरफ को मोड़ लेता है, और वहां जाकर जो है देवगुप्त को ही मार देता है। उसके बाद में शशांक को पता चलता है, इसके बीच में ही शशांक को यह पता चला कि जो राजश्री का भाई है जयवर्धन जो है मारने के लिए आ रहा है। शशांक ने सोचा कि भाई एक तो शादी नहीं की, ऊपर से जो है मारने के लिए आ रहा है, तो इसने अपनी बड़ी सेना लेके और ये निकल पड़ा। कौन? शशांक जो है अपनी एक बड़ी सेना लेकर निकल पड़ा, और ये जो है राजश्री और राजवर्धन जो है भाई बहन दोनों अपने जो है कहाँ जा रहे थे? थानेश्वर जा रहे थे, ठीक है, एक छोटी सी सेना के साथ में। और रास्ते में जो है इन्होंने जो है शशांक ने इनके ऊपर हमला कर दिया और इसको राजवर्धन को मार दिया। मारने के बाद में राजश्री को अपने साथ में ले गया, और ले जाने के बाद में इसको बंदी बना दिया।
बंदी बनाने के बाद में जो है अब क्या सोचता है, अब जो है इसका भाई, छोटा भाई जो था इसका हर्षवर्धन, इसने सोचा कि मैं कैसे छुड़ाऊं अपनी बहन को। तो कुछ टाइम के बाद जो है इसकी बहन राजश्री जो है वहाँ से निकल आती है, और निकलने के बाद में एक नदी में जो है अपने को जो है आत्महत्या करने की या सती होने की कोशिश करती है। तब उसे एक बौद्ध भिक्षु मिलता है जिसका नाम है दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र ने इसको बचाया। बचाने के बाद में फिर उसने हर्षवर्धन ने सोचा कि अब मैं जो है शशांक को कैसे मारूं। तो इसने जो है असम के राजा भास्कर बर्मन के साथ में समझौता किया। उससे कहा कि आप जो है शशांक को मारने के लिए मेरी हेल्प करो, जो चाहोगे आपको वो दे दिया जाएगा। तब उसने क्या करा, इन दोनों ने मिलकर जो है किसको मार दिया, शशांक को। इन्होंने दोनों ने मिलकर इसको मार दिया, ठीक है। और शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। कौन? शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के बारे में हम बात करें तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी, तो इसने थानेश्वर से राजधानी अपनी कन्नौज ले गया था। ये कौन? हर्षवर्धन तो था, थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? कन्नौज ले गया था। 5 वर्ष में जो है में जाकर सब कुछ धन कर दिया करता था, ठीक है। जितना भी धन कमाता था ये सारा जो है धन जाके वहां पर जो है दान कर दिया करता था। इसी चीज को क्या कहा गया? इसको कहा गया महामोच परिषद। इस दान करने को क्या कहते थे? महामोच परिषद। अब दरबारी कौन कौन थे? इनके दरबार थे मयूर, ठीक है। बाण भट्ट की जो 2 किताबें आपको याद रखनी है वो कौन कौन सी? कदम्बरी और हर्षचरित, ठीक है। कदम्बरी और हर्षचरित, ये 2 किताबें आपको याद रखनी है। और मयूर की जो है सूर्य शतक जो है इन्होंने लिखी थी, आपको ये भी याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। हर्षवर्धन के द्वारा रचित पुस्तकें भी देख लेते हैं। हर्षवर्धन के द्वारा जो रचित पुस्तकें वो प्रियदर्शनी है, रत्नावली है और नागनंद है, ठीक है। ये इन्होंने 3 पुस्तकें जो है इन्होंने लिखी थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन ने जो है अपनी सेना को 4 भागों में बांट रखा था। कितने भागों में? इन्होंने 4 भागों में अपनी सेना को बांट रखा था। और जिसमें एक सेना ऐसी पैदल सेना, दूसरी हाथी वाली सेना थी, तीसरी रथ सेना थी और चौथी घुड़सवार, ठीक है। चौथी क्या थी? घुड़सवार हुआ करते थे। इस चारों को जो है क्या गया है? चतुर्गिणी कहा गया इस सेना को, ठीक है। इनकी जो हार का हमें पता चलता है वो कहां से चलता है? ऐहोल अभिलेख से, जो कर्नाटक में है। कहां है? ऐहोल अभिलेख कहां का है? कर्नाटक का, जो कि रवि कीर्तन द्वारा लिखित है, ठीक है। किसके द्वारा? रवि कीर्तन के द्वारा लिखित है। उत्तर भारत प्राचीन इतिहास का पता अंतिम जो हिंदू सम्राट है कौन? हर्षवर्धन कहता है, ठीक है। उत्तर भारत प्राचीन इतिहास का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के जो है महायान शाखा को मानता था। कौन? हर्षवर्धन। किसको मानता था? बौद्ध धर्म के महायान शाखा को हर्षवर्धन माना करता था। और जो चीन में आता हैंसुआंग, जिसने की लिखी थी सीयू की, ठीक है। हैंसुआंग ने क्या लिखी थी? सीयू की, ठीक है। जो इसकी 5वीं संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति, जो 5वीं बौद्ध संगीति हुई थी, उसका अध्यक्ष बना था। कौन बना था? अध्यक्ष रहा था। ये कहाँ हुई थी बौद्ध संगीति? 5वीं बौद्ध संगीति कन्नौज में हुई थी। कहाँ हुई थी? कन्नौज में। आपको बता देता हूं मैं कि आपको मैंने एक सूत्र याद कराया था, अका अका। अका का मतलब हो गया पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय, और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी कनिष्क के समय। तो आपको ये याद कर लेना अच्छे से। यात्राओं का राजकुमार कहा गया किसको? हैंसुआंग को। कहा गया हैंसुआंग को शक्य मुनि, वर्तमान का शक्य मुनि कहते थे किसको? हैंसुआंग को। ये चीजें कहा करते थे, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना। इसका आगे चलते हैं। देखिए कन्नौज को पाने के लिए एक त्रिकोणीय युद्ध हुआ। कन्नौज को पाने के लिए क्या होता है? त्रिकोणीय युद्ध होता है, जिसमें कि पाल वंश, प्रतिहार वंश और राजकुष्ट वंश जो है इसमें युद्ध के लिए युद्ध करते हैं। जिसमें कि पाल वंश ने 6 बार युद्ध किया था।
ठीक है, 6 बार युद्ध हुआ, जिसमें कि पाल वंश की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसके संस्थापक थे गोपाल। इसके बाद में धर्मपाल आए। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई की। और अंतिम युद्ध जो हुआ नारायण पाल के साथ में हुआ। किसके साथ में? नारायण पाल के साथ में। प्रतिहार वंश जो है संस्थापक बस राज था, जो कि गुजरात में चला था और यहाँ चला था बंगाल में। ठीक है, पाल वंश जो था बंगाल में और ये जो था प्रतिहार वंश गुजरात में। ठीक है, इसमें महिर भोज जो थे इसके जो है अंतिम शासक था इसका। कौन? महिर भोज। राष्ट्रकूट वंश की अगर हम बात करें तो संस्थापक दंतीदुर्ग, जो इसका संस्थापक था दंतीदुर्ग था। और इसका जो है नासिक महाराष्ट्र से जो है इसे इनका जो है यहाँ पर ये जो राष्ट्र वंश चल रहा था नासिक के महाराष्ट्र में चल रहा था, जो कि लास्ट वाला जो इनका शासक था वो था कृष्णस्थड़। ठीक है, इनके तीनों के बीच जब युद्ध हुआ तो ये इसमें से कौन जीता? महिर भोज जीता। कन्नौज को पाने के लिए जो युद्ध हुआ त्रिकोणीय, उसमें कौन जीता? महिर भोज जो है इसमें जीत जाता है। चलिए आगे देखिएगा। संगम काल। देखिए संगम काल के बारे में आपको बताता हूं। तमिल कवियों का संगठन क्या कहलाता है? संगम काल कहलाता है। तमिल कवियों का संगम किसे कहते हैं? संगम। तमिल कवियों का संगठन को संगम कहा गया है। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी? तमिल। इनकी भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा थी। इनका संरक्षण किसने किया? इनका जो है संरक्षण किसने किया? पांड्य जो है इनको जो है संरक्षण दिया इन्होंने। ठीक है, प्रथम संगम की अगर हम बात करें तो यह हुआ मदुरै में हुआ, जो कि त्योहारों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हुए वो कौन हुए? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि संस्कृत वैदिक संस्कृत को दक्षिण भारत में लाने का इन श्रेय जो जाता है किससे जाता है? अगस्त्य ऋषि को जाता है। ठीक है, तो ये इसके जो है इनमें से कोई पुस्तक नहीं मिली है। ठीक है, प्रथम संगम की कोई पुस्तक ऐसी नहीं मिली, कोई पुस्तक नहीं मिली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला संगम। और प्रथम संगम हो गया, द्वितीय संगम देखते हैं। द्वितीय संगम कहाँ हुआ? ये हुआ कपाटपुरम में। कहाँ हुआ? कपाटपुरम में हुआ द्वितीय संगम। इसके अध्यक्ष भी अगस्त्य थे और ये नाराज होकर इन्होंने छोड़ दिया था। तो इसके बाद में तोलकापियर, ठीक है, तोलकापियर जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की और इन्होंने एक रचना की थी, इन्होंने तोलकापियम। ठीक है, इन्होंने जो है रचना की थी जिसमें तमिल भाषा का तो प्रथम व्याकरण ग्रंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? तमिल भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ जो है वो कहा है? तोलकापियम। ठीक है, आपको याद रख लेना है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखिएगा। तृतीय संगम उत्तरी मुद्दे। ये जो है इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें के पतुपातु और एतुतोके इसमें जो है 8 और ये जो है 8 ये जो है गिनती है। ठीक है, क्या है? ये गिनती है। चलिए आगे देखते हैं। 8 प्रकार के विवाह का पता चलता है हमें। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह का कौन कौन से विवाह का पता चलता है हमें? देखिएगा, ब्राह्म विवाह जो कि बिना कुछ लेन देन के हुआ करता था, ब्राह्म विवाह। ठीक है, अशिष्य विवाह, ये जो है कन्या पक्ष वाले जो है एक जोड़ी बेल दिया करते थे। ठीक है, कन्या पक्ष वाले क्या दिया करते थे? एक जोड़ी बेल दिया करते थे। ठीक है, एक जोड़ी बेल दे दिया करते थे। देव विवाह जो कुछ पढ़े लिखे विद्वान से किया जाता था उसे देव विवाह क्या कहते थे? प्रजापीय विवाह जो था ये लड़कों वाले खुशी से जो भी दे दिया करते थे। जो हमारे देखा जाए तो थोड़ा बहुत इस वाले क्योंकि इस टाइम जो दहेज देते हैं वो, ठीक है, लड़की वाले खुशी से जो कुछ देते हैं उसे जो है प्रजापत्य विवाह कहा गया। असुर विवाह को जैसे लड़कों वालों को पैसे कन्या को ये बेच दिया करते थे, लड़के वालों से पैसे लिया करते थे, इसे असुर विवाह कहा गया। गंधर्व विवाह होता प्रेम विवाह, जिसकी डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पिचास विवाह धोखे से विवाह करने को कहा गया। राक्षस विवाह किसको कहा? राक्षस विवाह कहा है जबरदस्ती विवाह करना जो है राक्षस विवाह, इसको जो है मानते हैं। ठीक है, इन विवाह मानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पल्लव वंश। देखिए पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी कांची। क्या कौन सी थी? पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची थी। इसका संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु जो है इसका संस्थापक था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? महेंद्र वर्मन था। कौन था इसका उत्तराधिकारी? महेंद्र वर्मन था। पहले ये जैन था, बाद में शैव धर्म को अपना लेता। पहले जैन धर्म को अपनाता है, बाद में ये शैव धर्म को अपना लेता है। इसका दरबारी कौन थे?
किरात अर्जुनीय और भरवी जो है इसके दरबारी थे। महेंद्र वर्मन को जो है मत विलास की उपाधि दे रखी है, मत विलास की उपाधि ली थी इसने, और इसने एक किताब भी लिखी थी मत विलास प्रहासन। इसने जो है बौद्ध भिक्षुओं की जो है बहुत ही ज़्यादा उनको उल्टा सीधा बोला है। तो बौद्ध भिक्षु की जीवनी के ऊपर जो है, जीवन के ऊपर जो है इसने लिखा है। और व्यंग क्या है? व्यंग का मतलब होता है उल्टा सीधा, व्यंग कहा जाता है किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने को। नरसिंह वर्मन फर्स्ट महामल की उपाधि ली थी इन्होंने, महामल की उपाधि ली और महाबलीपुरम नगर बसाया इन्होंने। कौन सा? महामलपुरम, जो कि वर्तमान में महाबलीपुरम कहा जाता है। इन्होंने सप्तपगोड़ा मंदिर का जो है इन्होंने बनवाया, जो कि एक चट्टान को काट कर बनाया गया, उसमें कोई जोड़ नहीं है, ठीक है। सप्तपगोड़ा जो रथ मंदिर है उसमें कोई जोड़ नहीं है, बस एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया वो मंदिर। उड़ीसा के कुछ मंदिर देख लें जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। व्हाइट पगोड़ा पुरी जगन्नाथ मंदिर है ये, ठीक है। भगवान जगन्नाथ मंदिर